खूब पैसा कमाओ हमारे लिए और फैक्ट्री की तरह बच्चे पैदा करो, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, है ना भाई? इसे अगर 12 साल भी पाइप में रखा जाए तो भी ये टेढ़ी ही बाहर आने वाली है। वाइफ, तुम्हें कुत्ते की तुम बोल रहा है? It's okay. Not bad baby। सिचुएशन में ड्रामा क्रिएट किया तुमने। दीपाली को उसका हाथ पकड़कर घर के बाहर लेकर जाना और फिर उसे घर में वापस आने का मौका देना। यही बात खड़े खड़े भी तो हो सकती थी। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, ड्रामा जरूरी था। अब यही लाइन आर के कभी खड़े खड़े तो बोलेगा नहीं। और अगर आज मैं आर के हूं तो थोड़ा ड्रामा तो बनता है, राइट? हाँ। चीफ, भाभी जी, टाइम हो गया, आइए। किसका? सुहागरात का? चुप कर बेशरम। दूसरी रस्म का आ गए। चलो चलो। चलो चलो। कब से आवाज लगा रही हूँ, सुन क्यों नहीं रहा है? भागता ही चला जा रहा है। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? अपनी माँ को नहीं पहचाना? माँ हूँ तेरी मैं। सच्ची? हाँ, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। मुझसे भागता चला जा रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है। क्यों? अपनी माँ के पास नहीं आ रहा तू मेरे पास नहीं आया ना? ठीक है, मैं भी तुझसे दूर चली जाऊंगी। हाँ, मैं जा रही हूँ, फिर वापस कभी नहीं आऊंगी। माँ नहीं, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ, माँ मुझे पता ही नहीं था। माँ नहीं माँ। मैं सच नहीं जानता था माँ, नहीं जानता था। अरे मम्मी जी, ये क्या? हम भी तो इसमें पार्ट ले सकते हैं ना, जिसको अंगूठी मिली उसकी। ऐसा है सिकंदर, ये एक शगुन होता है जो दूल्हा और दुल्हन के बीच में होता है। अंगूठी जो जीतता है वही सारी उम्र फिर राज करता है। ठीक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वाइफ, याद है हमारी शादी में सबसे पहले अंगूठी मुझे मिली थी और देखो तब से मैं राज कर रहा हूँ। मैं कभी भी इसको बोलता हूँ, जा चाय लेकर आ, कॉफी लेकर आ, जूस लेकर आ। अपेरेंटली नो चीटिंग। वैसे तुझे बोल के कुछ फायदा नहीं, लेकिन फिर भी बोल देती हूँ। जीतेगा तो हार के। देखते हैं। मेरा भाई जीतेगा। भाभी जी, आप जीतेंगे। अरे मेरा भाई जीतेगा, मेरा भाई जीतेगा। कम ऑन। नहीं नहीं नहीं, मधु जीतेगी। मैं निकालू। भाभी जी, कम ऑन भाभी जी। नहीं तू ही निकाल, तू ही जीतेगा। जीत जीत जीत।
ऑल द बेस्ट भाभी जी, ऑल द बेस्ट। ठीक, निकाल निकाल निकाल। हाँ, चलो चलो चलो। मिली? ये मैंने कहा था ना मधु जीतेगी। ओ, मधु को अंगूठी मिल गई। चलो अब आप हम दोनों को अकेला छोड़ दें। थैंक यू, गुड नाइट। मधु, इसका मतलब कि मधु का ही राज चलेगा इस शादी में। जैसे सिक्की और दीपाली में सिक्की का राज चलता। कोई शक? मैं थक गई हूँ मम्मी जी। अगर सारी रस्में खत्म हो गई हो तो थोड़ी देर जाकर आराम करना चाहूंगी। ठीक है। लाजमी है दीपाली जी, आप सब कुछ आपने किया, इतना कुछ संभाला, आपका पुण्य प्रताप, आप वाकई काफी थक गई होंगी, नहीं? जाइए जाइए, आराम कीजिए। हाँ? अरे भाई, चलो रूम में चलते हैं, हाथ पाँव दबा दूंगा। चलिए चलिए। चलिए, गुड नाइट भाभी जी, गुड नाइट चीफ। गुड नाइट। तुमने मुझे जीतने क्यों दिया? तुम ये भूल गई हो कि तुम आर के हो और मैं मधु, और आर के कभी हारता नहीं। और हाँ, एक और बात, अगर मधु को अंगूठी मिलती तो वो आर के को देती। आके यू? लड़ाई, प्यार, नाराजगी, मोहब्बत, जो कुछ भी दिखाना कमरे में जाकर, ठीक है? चलो। अरे ऋषु, कहाँ जा रहे हो? अभी और 2 रस्में बाकी हैं। माँ झूठ? सच है। तो अब सुहागरात तो इन 2 रस्मों में ही निकल जाएगी। चल, बदमाश, माँ के सामने ऐसी बातें करता है। चल चल चल। अरे ये क्या? पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप ही की तरह एक आदर्श पति बनूं और अपनी पत्नी का ख्याल रखूं हमेशा। और जब आप ये आशीर्वाद दे ही रहे हैं तो इसके साथ साथ एक और आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं भी आप ही की तरह एक बदमाश बेटे का बाप बनूं। बिल्कुल नहीं। अभी इस दुनिया में इतनी ताकत नहीं रही कि एक साथ वो 2 आरके को संभाल सके। और तुम्हारे पापा भी ये बात जानते हैं, इसलिए तुझे ये आशीर्वाद मिलने से रह गया, समझे? अच्छा, तू जा, तू रुक मेरे साथ। हाँ, आप मजाक कर रही हो ना माँ? मजाक तो तुझे हर बात का लगता है, मेरे लिए तो हर रस्म की एक अहमियत होती है। अच्छा ठीक है, वैसे भी ये आखिरी रस्म है। मैं भेज दूंगी इसे। तुम जाकर सो जाओ, मैं बाद में आती हूँ। सब मेरे रोमांस के दुश्मन हैं। ये सास बहू का शौक खत्म ही नहीं होता है। ये कंगन ऋषु के पापा ने शादी में मुझे दिया था। ये मेरे पास आने से पहले ऋषु की दादी के पास था। पीढ़ियों से आज के शुभ दिन पर इस घर में हर सास अपनी बहू को ये कंगन देती है। ये ले, इसे संभल के रखना। मेरा भी अरमान पूरा हो गया, क्योंकि ये कंगन आज मैं अपने हाथों से तुझे दे रही हूँ। थैंक यू माँ। वैसे मधु, कुछ अजीब बात नहीं लगती तुझे? कंगन तो हमेशा जोड़ों में रहते हैं ना, ये पहले से ही अकेला है। मैंने इनसे पूछा भी था तो इन्होंने मुझे कहा कि ये तो पीढ़ियों से अकेला चला आ रहा है। अजीब बात है ना? माँ, अकेला है तो और भी खास हो जाता है ना।
हाँ। थैंक यू माँ। मैं जानता हूं मां, जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब दिन रात तू मुझे याद करके तड़पती थी, तब नहीं था तेरे साथ में तेरा बोझ उठाने के लिए। इस घुटन से तुझे आजाद करने के लिए एक सुकून भरी, पहचान भरी, एक इज्जत भरी जिंदगी देने के लिए। बस बस मां, अब मैं आ गया हूं ना, अब नहीं जिएगी तू ऐसी जिंदगी। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें अब छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। तुझे तेरी पहचान वापस दिलवा कर रहूंगा, तुझे तेरी खुशी वापस दिलवा कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।